नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक बहुत ही नाटकीय पन्ने को पलटने जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक राजकुमार जो बरसों बाद अपने घर लौट रहा है, लेकिन किसी भव्य रथ पर सवार होकर सिंहासन संभालने के लिए नहीं, बल्कि एक भटकते हुए सन्यासी के रूप में। ये बुद्ध की कपिलवस्तु वापसी की कहानी है। और सच मानिए, ये भावनाओं और ऐसे अप्रत्याशित मोड़ों से भरी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आइए सीधे इस दिलचस्प सवाल पर आते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब बुद्ध पहली बार अपने घर लौटे तो असल में हुआ क्या था? उस असीम भावनात्मक और वैचारिक तनाव की बस कल्पना करके देखे जब बुद्ध पहली बार अपने उसी परिवार के बीच कदम रख रहे थे जिसे वे सालों पहले रात के अंधेरे में पीछे छोड़ गए थे। ये कोई आम पारिवारिक पुनर्मिलन नहीं था। ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का आमना सामना था। अब घटनाओं के इस क्रम में एक बहुत ही रोचक और थोड़ी मजाकिया विडंबना छिपी है। बुद्ध राजगीर में धम्म का प्रचार कर रहे थे और उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें वापस बुलाने के लिए बेताब थे। दिलचस्प बात यह है कि राजा ने जो पहले 9 संदेशवाहक भेजे, वे बुद्ध के उपदेशों से इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए कि वे अपना शाही आदेश ही भूल गए। वे खुद वहीं रुककर भिक्षु बन गए। अंततः 10वें संदेशवाहक कालुदाई ने बुद्ध को यह संदेश पहुंचाया कि राजा वृद्ध हो रहे हैं और अंतिम बार अपने पुत्र को देखना चाहते हैं। खैर, जब बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो वे सीधे महल में नहीं गए। वे शहर के बाहर निग्रोधा उद्यान में रुके। वहां जब शाही माता पिता अपने तेजस्वी पुत्र से मिलने पहुंचे तो बुद्ध के चेहरे पर ज्ञान का तेज देखकर वे इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने तुरंत अगले ही दिन महल में एक भव्य पुनर्मिलन की योजना बना ली। राजा को लगा कि चलो, उनका बेटा आखिरकार घर आ तो गया। लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने एक शाही वापसी की उन सारी उम्मीदों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। राजा शुद्धोधन जिस भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे थे, उसका सामना अब एक बहुत ही कठोर वास्तविकता से होने वाला था। ये उस अभिमानी राजा के लिए परम भय और गहरे शौक का क्षण था। जरा सोचिए, जिस बेटे के लिए भव्य महल सजाया गया था, वो राजकुमार अपने ही शहर की सड़कों पर घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। पूरे कपिलवस्तु के नागरिकों में खलबली मच गई। जब राजा को ये खबर मिली तो वे भागते हुए आए और बीच सड़क पर ही गुस्से में लाल पीले होकर बुद्ध को रोक लिया। तो यहां समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये महज किसी पिता और पुत्र का झगड़ा नहीं था। ये दो अलग अलग विचारधाराओं का सीधा टकराव था। जब राजा ने क्रोध में कहा कि उनके वंश में कभी किसी ने भीख नहीं मांगी, तो बुद्ध ने बड़ी ही शांति से उत्तर दिया कि वे अब बुद्ध वंश परंपरा के अनुयायी हैं। बुद्ध का उद्देश्य दरअसल अपने पिता को उस झूठे शाही सम्मान और अहंकार के बंधनों से मुक्त करना था जो वास्तव में उन्हें अंदर से बांधे हुए था। अब इस कहानी का रुख सड़क से हटाकर जरा महल के भीतर की ओर करते हैं। पिता को समझाने के बाद जब बुद्ध महल पहुंचे तो पूरा परिवार उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हुआ, लेकिन वहां एक व्यक्ति उपस्थित नहीं था और वो थी उनकी पत्नी यशोधरा। और यह एक आहत पत्नी के मनोविज्ञान को बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है। यशोधरा ने खुद जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने उपालंब से भरा एक संदेश भेजा। उपालंब मतलब एक ऐसा मीठा गरिमामय ताना जिसका अर्थ था कि यदि बुद्ध वास्तव में उनकी परवाह करते हैं तो वे स्वयं चलकर उनके पास आएंगे। ये कोई साधारण क्रोध नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और गहरी पीड़ा का एक बहुत ही गरिमामय प्रदर्शन था। यहाँ के व्यावहारिक और भावनात्मक संतुलन को समझना बहुत जरूरी है। बुद्ध अच्छी तरह जानते थे कि यशोधरा के मन में वर्षों का दुख और क्रोध भरा है जो बाहर आना चाहता है। इसलिए उन्होंने अपने साथ 2 साथियों, सारिपुत्र और मौदगल्यान को रखा ताकि बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का भी पालन हो सके। और हुआ भी यही। जब यशोधरा ने उनके पैर पकड़कर रोना शुरू किया तो पीछे खड़े ससुर को देखकर उसने खुद को जल्दी संभाल लिया। बुद्ध का यह कदम वाकई बहुत ही सोचा समझा था। अब जो बात वास्तव में दिल को छू लेने वाली है वो ये है कि महान कवि मैथिली शरण गुप्त इस क्षण को कैसे देखते हैं। वे यशोधरा की गहरी गरिमा को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। उनके वर्णन के अनुसार जब बुद्ध भिक्षा मांगते हैं तो यशोधरा अपने पुत्र राहुल का हाथ उनके हाथ में सौंप देती हैं, मानो कह रही हों, लो, एक भिक्षु के लिए यही मेरी अंतिम और सबसे मूल्यवान भिक्षा है। अब ध्यान युवा पुत्र राहुल की ओर केंद्रित करते हैं। यशोधरा ने राहुल को तैयार किया और उसे ये निर्देश दिया कि वह अपने पिता के पीछे पीछे जाए और उनसे अपना शाही उत्तराधिकार मांगे। आखिर एक बेटे का हक तो बनता ही था।
लेकिन जब नन्हे राहुल ने अपना हिस्सा मांगा तो बुद्ध ने उसे सोने, चांदी या महलों से उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने वो एकमात्र स्थायी खजाना पेश किया जो उनके पास था, धम्म का मार्ग। बुद्ध ने अपने पुत्र को आध्यात्मिक संपदा का उत्तराधिकारी बना दिया और उसे भी अपने साथ भिक्षु बना लिया। यहाँ एक छोटी सी तकनीकी बात ध्यान देने योग्य है। पूर्ण भिक्षु बनने के लिए 20 वर्ष की आयु होना आवश्यक था। राहुल अभी बहुत छोटा था, इसलिए तय हुआ कि जब वो 20 साल का होगा तब पूर्ण रूप से संघ में शामिल होगा। हालांकि इस तकनीकी बात से राजा शुद्धोधन को कोई खास सांत्वना नहीं मिली। राजा को लगा कि उनका मूलधन यानी बेटा तो पहले ही जा चुका था, अब ब्याज यानी पोता भी उनके हाथों से छीन गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक पारिवारिक घटना से बढ़कर एक विशाल सामाजिक परिवर्तन में बदल जाती है। महल के युवा राजकुमार अचानक इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि वे भी महलों को छोड़ने के लिए प्रेरित हो गए। शाक्य वंश के भीतर ये आंदोलन कितना संक्रामक हो गया था, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। बुद्ध के सौतेले भाई नंद से लेकर उनके चचेरे भाई आनंद, देवदत्त, जो कि आश्चर्यजनक रूप से शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक थे, और अनिरुद्ध तक, सबके सब राजसी जीवन त्याग कर संघ की ओर चल पड़े। और इस पूरी घटना में एक बड़ा ही हास्यपूर्ण मोड़ भी था। अनिरुद्ध की मां ने एक सख्त शर्त रख दी कि वो तभी संन्यास ले सकता है जब उसका दोस्त राजा भद्दी भी उसके साथ जाए। राजा भद्दी ने पहले तो कहा कि भाई उसे सिंहासन का आनंद लेने के लिए कम से कम 7 साल का समय चाहिए, लेकिन दोस्तों के जबरदस्त दबाव और मोलभाव में ये समय सीमा घटते घटते सिर्फ 7 दिन रह गई। सोचिए, 7 साल से सीधे 7 दिन, और अंततः 7 दिन बाद राजा ने भी संन्यास ले लिया। ये सब हमें हमारे विश्लेषण के अंतिम और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम की ओर ले जाता है, जहां ये सभी राजकुमार गुप्त रूप से अपने शाही बाल कटवाने के लिए शहर से बाहर निकलते हैं। इस कदम दर कदम यात्रा में एक अविश्वसनीय विडंबना छिपी है। राजकुमारों ने अपने सारे कीमती शाही आभूषण नाई उपाली को दे दिए ताकि वो आराम से अपना जीवन बिता सके। लेकिन अचानक मिली इस अपार संपत्ति ने उपाली को खुशी नहीं बल्कि दहशत से भर दिया। उसे लगा कि लोग उस पर राजकुमारों की हत्या का आरोप लगा देंगे और उसे फांसी हो जाएगी। इसी डर से उसने उन सारे आभूषणों को एक पेड़ पर टांग दिया और खुद भी संन्यास चुनने के लिए भागकर राजकुमारों के पास पहुंच गया। अब यहां एक बहुत ही चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। जब वे सब बुद्ध के पास पहुंचे तो उन सभी शाही राजकुमारों ने जानबूझकर बुद्ध से ये विशेष अनुरोध किया कि नाई उपाली को उनसे पहले दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उनकी इस विनती को सहर्ष स्वीकार किया और बहुत ही सरलता से एही अर्थात आओ कहकर संघ में उनका स्वागत किया। बस ये एक साधारण सा शब्द था जिसने उनके जीवन को सामाजिक अभिजात वर्ग से आध्यात्मिक साधकों में पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यह घटना इस पूरे विवरण को कितनी खूबसूरती से समेटती है। दीक्षा पहले मिलने के कारण एक निचली जाति का नाई संघ में शाही राजाओं और राजकुमारों से वरिष्ठ हो गया। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि बुद्ध वंश की सच्ची परंपरा अहंकार और सामाजिक पदानुक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। संघ के भीतर पहुंचने के बाद कोई राजा या रंक नहीं रह गया था। तो इस अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस कालातीत दर्शन पर गहराई से विचार किया जा सकता है। सच्चा उत्तराधिकार वास्तव में वो नहीं है जो पीछे छूट जाता है, बल्कि वो है जिसे हम आगे अपने जीवन में चुनते हैं। खुद से पूछिए, कौन से सांसारिक मोह मन को सच्ची मुक्ति से रोक रहे हैं। इस गहरे और ज्ञानवर्धक विवरण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।